नाज़रीन इकराम, सुहेल वड़ाइच जिन्हें टिश्यू पेपर की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था, उनका भी अब बिला आखिर 4 से 5 दिनों के बाद रद्द अमल सामने आ गया। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सपोर्टर्स क्रिएट करते हैं, जो प्रेशर सहाफ़ियों ने क्रिएट किया, उसने दो तरफ से जो है बयानिया जारी करने पर दो अफराद को मजबूर किया। एक DGISPR थे जिन्हें तरदीद करनी पड़ी इस तमाम वाक़े की, और अब इस वक्त एक सुहेल वड़ाइच हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने 5 दिनों के बाद बिला आखिर अपना रद्द अमल दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी उनके साथ की जा रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो रद्द अमल के बगैर रह सकते थे, या बाहर किसी तरह से भी मार्केट में जाने के काबिल जोगे भी रह गए थे। तो इसी वजह से अब उनको अपना रद्द अमल देना पड़ गया। उनका रद्द अमल क्या है, क्या उन्होंने कहा है, वो तमाम इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन्होंने कॉलम पहले लिखा था, उसके बाद तरदीद हुई, अब दोबारा से कॉलम के जरिए से ही उन्होंने रिप्लाई किया। और कॉलम में जो उन्होंने उन्वान रखा है वो है बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। इससे पहले उन्होंने कैदी जी के हवाले से भी एक कॉलम लिखा था, जिसमें वो बार बार इमरान खान को कायल करने की कोशिशें कर रहे थे कि वो माफ़ी मांगे। तो उस पर रिएक्शन, भरपूर रिएक्शन के बाद अब बिला आखिर उनको ये कॉलम लिखना पड़ा है, बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। अब इसमें कहते क्या है मौसूफ, वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त मनो इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े जो और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड, यानी PTI का ही वो जिक्र कर रहे हैं, यानी सुहेल वड़ाइच जो है वो तबाह हो गया। मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट, फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रिवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया। 5 दिन तक खामोश रहा, और ना ही मेरी 40 साल सहाफ़ती तारीख को मसक करने वालों को जवाब दूंगा। अब ये किन सहाफ़ियों की जानिब इशारा कर रहे हैं, या जिनको टाउट कह रहे हैं, या जो कुछ अल्फाज उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली सदीक जान के खिलाफ, जो मुझे इस वक्त लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवाज़ इनके खिलाफ अगर उठाई है सदीक जान ने उठाई है, आफ्ताब इकबाल ने इनके खिलाफ व्लॉग किया है, इमरान रियाज ने इनके खिलाफ बात की है, और काफ़ी सारे बाकी भी जे सहाफ़ी हैं जिन्होंने, सतूर ने इनके खिलाफ बात की है, और इनको त्यारा जो है इसी तरह के वड़ाइच त्यारा और इसी तरह का कोई इनको नाम दिया था। तो ये उनको बेसिकली कह रहे हैं कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर तमाम जिक्र कर दिया। बाकी कहते हैं जी, ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से कभी किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं, आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़े कर देगी। मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकार से हमेशा इज्तनाब किया, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। अब जनाब बढ़ते हैं वो DGISPR की जानिब के, जिन्होंने इनकी जो बची कुची इज्जत थी उसका मिलिया मेड किया है। उसे ये क्या रिप्लाई करते हैं, DGISPR को कहते हैं कि जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है, ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की, इनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। अच्छा, शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की कि इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये खुद सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि कोई उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये यहां तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो गुफ्तगू हुई है उसको कोट किया, ये नहीं बताया कि इनका इंटरव्यू हुआ है। हाँ, एक तस्वीर उन्होंने जरूर शाया की थी। कहते हैं मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज्यादा ना ही इससे कुछ कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहां मैं और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। यानी जितनी भी गुफ्तगू हुई है ये ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं है कि वहां पर 800 हाजरीन थे, उनके सबके सामने ये गुफ्तगू की गई है, और आप कह रहे हैं कि जनाब इस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड कोई गुफ्तगू हुई है। तो जो कुछ वहां पर हुआ उसको भी यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने मनो अनकोट किया। कहते हैं 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसको तस्लीम कर लिया। बराए कर हम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। अब ये DGISPR को मशवरा दे रहे हैं। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफी का कोई जिक्र नहीं है। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मसाहलत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और उनका तर्जमा पेश किया। अब लोगों और ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी अपनी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई, इनका तो जिक्र अफसाने में भी कहीं नहीं था। किसी के अपने जहन में हो तो वो इसकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। अब जनाब ये यहाँ पर माफ़ी के हवाले से कह रहे हैं कि वहाँ पर जो DG गालिबन माजरत के साथ आसिम मुनीर ने जो कुरान मजीद की आयात वहाँ पर पढ़ी और उनका तर्जमा किया, तो उस चीज़ से मैंने ये अखज़ किया और फिर मैंने उसको कॉलम की सूरत में लिखा, और फिर लोगों ने अपने जिस तरह से लोगों की जो जहनीत थी वो उसके मुताबिक जो है वो सोचते रहे। कहते हैं बतौर अदना तरीन सहाफ़ती कारकुन मेरी राय में सहाफ़त और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद भी हैं और पड़ोसी भी हैं, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाज़ा नहीं, ठोस दीवार है। इस मुकद्दस दीवार को फलांगे बगैर अबूर नहीं किया जा सकता।
बदकिस्मती से सियासी कारकुनों ने सहाफत की दीवार फलांग कर इसके सहन को ही रास्ता बना लिया है। और फिर कहते हैं कि जनाब नुसरत जावेद के मुतालिक कहते हैं कि नुसरत जावेद के बकौल ज़ात का रिपोर्टर हूँ, इसलिए मेरी हदूद सहाफ़ियाना है। जो सुना जो देखा इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लीडर और मेरे देरीना मेहरबान शहबाज गिल और मुल्क के जांबाज हीरो फैसल वाडा दोनों वापस ही उसी एक सफ़े पर आ गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल फैसल वाडा, शहबाज गिल इस वक्त खड़े हैं इमरान खान के काज पर, फैसल वाडा इस वक्त खड़े हैं एस्टेब्लिशमेंट के काज पर। तो दोनों सिर्फ मेरी वजह से ही एक ही पेज पर वापस जो है आ गए हैं। जब कभी दोनों में मोहब्बत इमरान मुश्तरक हुआ करती थी, जब दोनों इकट्ठे एक ही पार्टी में हुकूमत में हुआ करते थे, दोनों मेरे कालम को मुस्तरद करते रहे हैं। इनकलाबी, हमाद अजहर, नूनी, मतवाले और जाले सभी मुझे खुशामदी और जंगजियों को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैं इकरार करता हूं कि इन सब मेहरबानों के इल्जामात 100% सच्चे हैं। मैं पुराना आदि मुजरिम हूं अपने आप को, अच्छा इस हवाले से भी यानी हीरो खुद को बनाने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं। मैं पुराना आदि मुजरिम हूं, इन सब का मेरे खिलाफ इकट्ठ मेरी स्याहकारी और इनकी जो है नेकोकारी को साबित करता है। अब वो अपने बारे में कहते हैं कि जनाब अब अपने बारे में कहते हैं कि मातूब खुशामदी, गद्दार, टाउट और गैर जिम्मेदार ठहर ही चुका है, तो फिर बाकी जुराइम का भी एतराफ़ कर ही लेता हूँ ताकि सज़ा इकट्ठी मुझे मिल जाए। अभी अपने उन कामों को गिनवाएंगे कि जो काम अब तक इन्होंने सर अंजाम दी अपने सहाफ़ती कैरियर में। कहते हैं जी, फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात वाला कालम मेरा पहला कोई जुर्म नहीं है। इस आजिज़ ने 80 की दहाई के आखिरी बरसों में जनरल ज़ियाउल हक की मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ चार्जशीट इन्हीं की मुँह ज़ुबानी शाया की थी। शेखुपुरा के मदरसे में होने वाली इस तकरीर में लाहौर के बहुत से सीनियर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मसलतन वो फ़िक्र रिपोर्ट नहीं किए जो 1985 की असम्बली के ख़िलाफ़ थे, मगर मुझसे वो सरजद हो गए। मैंने उनको कालम की शक्ल में लिख दिया और मुझे इस पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ियाउल हक ने बतौर लेक्चरार तौसा ट्रांसफ़र किया, इसकी कहानी अलग है। इनको ये पहले लेक्चरार रहे हैं और तौसे इनका ट्रांसफ़र उन्होंने किया। अच्छा, कहते हैं नवाज शरीफ जला वतन हुए तो उनका नाम तक शाया करने पर पाबंदी थी, जिस तरह से आजकल इमरान खान का है। यह सियाहकार वो पहला सहाफ़ी था जिसने जद्दा जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। इनका इंटरव्यू और हालात रोजनामा जंग के मैगजीन में शाया हुए तो जनरल मुशर्रफ ने खासा बुरा मनाया। वाकई ये खुशामद थी, इसके सजा भी दें। जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार थे तो मेरी नवाज शरीफ की कहानी उनकी ज़ुबानी के नाम से किताब गद्दार कौन शाया हुई। जनरल मुशर्रफ ने इसके खिलाफ जो है डेली टाइम में इंटरव्यू दिया, मगर जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत हुए तो लंदन जाकर पहला इंटरव्यू भी इसी खादिम ने किया। आगे गिनवाते हैं कि याद रहे कि जब मियाँ नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ से मैंने ये इंटरव्यूज़ किए, इस वक्त दोनों जंग और जियो से नाराज़ थे। फिर भी ये इंटरव्यू शाये हुए और नशर हुए। जनरल बाजवा मुलाकातों के बहुत शौकीन थे। सहाफ़ी तो इन्हें कई मिले होंगे, मगर बाजवा डॉक्ट्राइन लिखने का पहला गुनाह जो है वो मुझसे ही सरजद हुआ। पहले रोज़ जो है जनरल बाजवा इससे तहरीर से खुश हुए, मगर एक हफ्ते बाद इस कदर नाराज़ हुए कि वो दिन और आज का दिन कभी मुलाकात तक ना हुई। नवाज शरीफ के दौरान निस्फ़ नहार पर पार्टी लिखते हैं जनाब के पार्टी के खिलाफ जब लिखा तो फिर नॉन लीग नाराज़ हो गई और मुझे झूठा करार दिया। इमरान खान की हुकूमत के बारे में लिखा ये कंपनी नहीं चलेगी तो इंसाफी नाराज़ हो गए। वाकई इस आजिज़ के गुनाह बेशुमार हैं। डॉक्टर कदीर खान का फुटपाथ पर बैठकर आखिरी इंटरव्यू भी मैंने किया था और इसकी सज़ा भी अब वाजिब है। बिल्कुल ये इनकी बात दुरुस्त है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू इन्होंने, वो आपने भी अक्सर क्लिप्स देखे होंगे, सड़क किनारे बैठे हैं फुटपाथ पर, तो वहाँ पर इन्होंने ये इंटरव्यू किया था और ये इनका वाकई में एजाज़ है। बाकी रही ब्रिसल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात, माफ़ी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मौजूद बहस बने रहे, ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। इसकी जो मर्जी तावील घड़ नहीं, ये आपकी मर्जी है। यानी इस चीज़ को ये तस्लीम करते हैं कि ये कुरानी आयात, शैतान, फरिश्ते और ये जो गुफ्तगू थी वहाँ पर ये फील्ड मार्शल ने वहाँ पर ये तकरीर की है और उसमें से मैंने जो है उसका टुकड़ा मैंने लिखा है। यानी यहाँ पर ये वाज़े तौर पर DGISPR साहब को ये कह रहे हैं कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने ये स्पीच की है और स्पीच का टुकड़ा या जो कुछ स्पीच हुई है उसको मैंने कालम की शक्ल दी है। कहते हैं कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश मिसालियत और मुल्क की इस्तेहकाम की, हालांकि मुझे 2.5 साल से जो भी मालूमात हासिल हैं इसके मुताबिक मफाहमत, माफ़ी और किसी मुआहदे की दूर दराज तक गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या कोई गुनाहगार अपनी ख्वाहिश का इजहार भी ना करे? इसलिए मनफी सोच और मनफी हथकंडों से कुछ मस्बत बरामद नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का इख्तियार भी नहीं?
क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों के इल्जामात और धमकियों से दबाया जाए मुझे? दरअसल वाडा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर्स किसी सियासी या सहाफती नर्सरी से ना पले हैं और ना ही सियासी और सहाफती असूलों के कायल हैं। ये किन की बात कर रहे हैं आपको मैं पहले बता चुका हूं। ये सब माजी के अस्करी फैज स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। ये डायरेक्ट जो है वो पॉइंट आउट इमरान रियाज को भी किया जा रहा है, आफ्ताब इकबाल को भी, और शाहिद वही दौर वापस लाना चाहते हैं। मेरे कालिम पर नाक पांव चढ़ाने वाले अपना अपना जो है मकसद और मफाद हासिल करने के लिए मनमानी तावीलें और मसनूई तशरीह करते रहे हैं। जो जो वक्त आगे बढ़ेगा हर एक की असलियत खुलती जाएगी। तारीख ही वाहिद जरिया है जो झूठे दावों, जेली सच्चाइयों, नाम निहाद इल्जामात को रिया करता है। तारीख का फैसला सहाफत ही के हक में होगा। इसमें इन्होंने अपने जनाब एक तो गिनवाया, क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा इल्जामात लगे कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, तो वो गिनवाते रहे हैं कि जनाब जब नवाज शरीफ पर पाबंदी थी तो मैंने वहाँ पर जाकर गद्दार कौन किताब लिखी, और किताब मैंने भी पढ़ी है, पूरी नवाज शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक है। मुशर्रफ कहते हैं जब बाहर गया तब मैंने उनका इंटरव्यू किया। डॉक्टर कदीर खान का इन्होंने बताया, और ज़ियाउल हक के मुतालिक इन्होंने बताया कि वो तकरीर की, उसका भी मैंने एक कालम लिखा। और वाज़े तौर पर सबसे अहम जो बात है, 5 दिन इनको जरूर लगे, लेकिन उस 5 दिनों के बाद इन्होंने ये जरूर कहा है कि DGISPR जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और वहां पर फील्ड मार्शल ने तकरीर की है, उसका ही सिर्फ हिस्सा मैंने कालम का हिस्सा बनाया। बहरहाल ये भी इनको सैल्यूट पेश करना चाहिए कि बहुत बड़ी बहादुरी की बात है कि बिला आखिर एक बड़े इदारे के बड़े अफसर को ये इस तरह से वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं है जो कुछ आपने कहा है, बल्कि वैसा ही है जैसा कुछ मैंने कहा है, और इसकी आप चाहे जो मर्जी तावीलें कर लें। ये था जनाब सुहेल बड़ाइच का रिएक्शन जो इस वक्त आपके सामने हमने मनोन रखा। मजीद भी इस तरह की से जो टॉपिक्स हैं या हॉट जो न्यूज़ हैं उनके वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।